हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुलजार हाशिम। और मेरी आज सुबह हुई तकरीबन 9:30 बजे और मेरा क्योंकि पिकअप था 11:30 बजे। तो खैर मैं निकला तकरीबन पौने 11 बजे तक गाड़ी तक पहुंचा, जो कि तकरीबन 300-350 मीटर दूर पार्क की थी, सतवा पार्क के बिल्कुल सामने। गर्मी बहुत थी और अगस्त का महीना हो, वैसे भी मिडिल ईस्ट में स्पेशली यूएई में तो गर्मी बहुत होती है और अगस्त के महीने में। तो खैर मैं निकला पौने 11 बजे तक और रूटीन में ही अपनी उसी कैफेटेरिया की तरफ आया, अल मासा की तरफ, जहाँ पर आने के बाद मैंने चाय ऑर्डर की। लेकिन मैंने गाड़ी भी पार्क कर ली क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ स्नैक्स भी लेने थे, जो मैं अक्सर अपने बैग में रखता हूँ। क्योंकि आप अगर जब आप अपने गेस्ट के साथ होते हैं, फिर आपको नहीं पता होता कि आपकी जो है वापसी कब तक होती है। और जो भी पर्सनल शेफ़र होता है या कोई लिमोजिन में काम करता है या टूरिज़्म में काम करता है, तो उसके जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो बहुत ही आप समझो कि उसमें डिसिप्लिन बहुत होता है। क्योंकि आपको हर हाल में अपने क्लाइंट को या अपने गेस्ट को आपको फुल कंफर्ट देना है, फुल टाइम देना है। खैर मैंने गेस्ट को पिकअप किया, उसकी लोकेशन से हम आए। तकरीबन 2 हमारी मीटिंग हुई एक ही एरिया में, पाम एरिया में। उसके बाद ये तीसरी मीटिंग पे हम आए तो उसकी लोकेशन मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि रॉयल मिराज बिल्कुल सामने नज़र आ रहा था। तो खैर उन्हीं दौरान तकरीबन लंच टाइम हो गया था, तो मुझे गेस्ट ने कहा कि आपके पास 2 घंटे हैं, आप जाएं लंच करके आएँ। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। पाम से मुझे करीब पड़ेगा अल बरशा और दुबई की लोकेशंस तकरीबन मुझे पता है क्योंकि 8 से 9 साल मैंने यहाँ पर काम किया है इन ड्राइविंग फील्ड में। तो मुझे पता था यहाँ पर इकबाल रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी मशहूर है, अक्सर हम लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो उसके लिए आया मैं सबसे पहले आरटी की मशीन पे, जहाँ पर 2 धर्म मैंने गवर्नमेंट को खिलाए, 1 घंटे की पार्किंग ली। उसके बाद मैं आया रेस्टोरेंट में आने के बाद एटमॉस्फेयर भी अच्छा लगा, टेम्परेचर ठीक था। और फिर मैंने ऑर्डर किया भाई स्प्राइट, एक रोटी, चिकन कढ़ाई और वीआईपी सलाद और रायता। ये करके भाई मेरा बिल आया तकरीबन 29 दिरहम। वो देने के बाद मैं दोबारा निकला अपने लोकेशन की तरफ। लेकिन मेरे पास काफ़ी टाइम था क्योंकि 2 घंटे में मेरे टाइम पूरा नहीं हो रहा था। तो फिर मैं आया दोबारा फार्म की तरफ। उसी रास्ते में आता है नखिल मॉल। इन नखिल मॉल के मैं बारे में कुछ बता दूं, यहाँ पर अगर आप आते हैं विज़िट करने के लिए तो आपको मिलता है 360 पूल, जो आपको पूरे इंटायर फार्म का व्यू तो देता है और आप नहा भी सकते हैं। उसके अलावा उसके टॉप पर है पाम व्यू, वो भी आप देख सकते हैं। तो मेरे पास टाइम था तो मैं आया गाड़ी वॉश करने के लिए, क्योंकि कुछ डस्टी थी और ब्लैक कलर वैसे भी जल्दी डस्ट हो जाता है। और मेरी फील्ड में ये है कि जब भी आपको गाड़ी वॉश करना हो तो आप गाड़ी जहाँ से चाहें, जितनी बार चाहें गाड़ी वॉश करा सकते हैं। क्योंकि जब भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, स्पेशली हमारे पास या किसी भी टूरिज्म कंपनी में या तो लिमोजिन कंपनी में, अगर गाड़ी डस्टी है तो आपको वॉश करनी है। क्योंकि आपको पेटी कैश हमेशा पहले ही मिल जाता है, आपको गेस्ट को रिसीव करने से पहले ही। तो आपके जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं उसमें आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड ऑफ द मंथ में आप जितनी भी रिसिप्ट अपने पास सेव करते हो उसको अच्छे से एक्सेल शीट पे बनाओ और कंपनी को मेल कर दो या बाय फिज़िकली दे दो, जो भी आपका जिस कंपनी का जो भी तरीका होता है। क्योंकि मैं तो ऑनलाइन डिजिटल देता हूँ तो मुझे हर चीज़ अकाउंट में ही होती है और इसी तरह हमारी डिस्कस होता है। खैर गेस्ट ने बोला भाई आप चले जाओ, मैं डिनर पार्टी में लेट आऊँगा, तो आप कल सुबह आना 10:30 बजे। तो अब तक के लिए इतना ही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।